स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है वो क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। तो इस कोण का नाम हमें क्यों देना होगा। इसके बाद बच गया ये वाली कोण और ये वाली कोण। तो इन दोनों कोणों में से किसी भी कोण का नाम आप P और R दे सकते हैं। तो आइए हम इस कोण का नाम दे देते हैं P और इस कोण का नाम दे देते हैं R। नाम दे दिए। तो देखिए, यहां पे ये त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू आर। तो समकोण त्रिभुज हमको क्या बनाना था? पी क्यू आर बन गया। अब देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में दिया हुआ क्या क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पी क्यू ये वाली भुजा है, तो इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और यहां देखिए पी आर और क्यू आर, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है, इन दोनों भुजा का जोड़ दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे कि ये वाली भुजा जो है इसको भी मान लेंगे और ये वाली भुजा जो है इसको भी कुछ अपने मन से मान लेंगे। तो देखिए, ये वाली भुजा जो है इसको मान लेते हैं x और ये वाली भुजा जो है इसको मान लेते हैं y। तो यहां पे लिखेंगे माना, देखिए ये वाली भुजा का नाम क्या होगा? पी आर। तो माना कि पी आर बराबर कितना मान लेते हैं? y सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा का नाम क्या होगा? क्यू आर। तो यहां पे लिख देते हैं क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर मान लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है इसका जोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए पी आर का मान कितना माने हैं? y। तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। और क्यू आर का मान कितना माने हैं? x सेंटीमीटर। तो x लिख सकते हैं बराबर में 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहां पे निकालते हैं y का मान। तो इसके लिए इस x को बराबर की इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस में x। तो देखिए y का मान आ गया 25 माइनस में x। तो y ये वाली भुजा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस में x। अब सभी भुजा का नाम दे देते हैं। तो देखिए इसमें हमें कौन से कोण का उपयोग करना है? कोण P का। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा है? ये वाला। तो ये वाली भुजा जो सामने है, तो जो भुजा सामने रहता है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये बना हुआ है इस भुजा पे, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। तो ये वाली भुजा आधार। सबसे लंबी भुजा ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो देखिए अभी हमको यहाँ पे ना तो कर्ण का मान पता है और ना ही लंब का मान पता है। तो जब हमें इन दोनों भुजाओं का मान पता ही नहीं है, तो हम
क्या साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस दोनों भुजाओं का मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहां पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो देखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 25 माइनस में x। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस में x, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब, लंब का मान कितना है? लंब का मान है x। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे x, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार, आधार का मान कितना है? 5। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये क्या है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किस रूप में है? a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसका सूत्र। तो देखिए ए के स्थान पे कितना है? 25 है। तो 25 का स्क्वायर जो कीजिएगा तो कितना आएगा? 625 आएगा, माइनस अब कितना है? 2ab। तो 2, तो 2 के स्थान पे तो 2 ही रहेगा। ए के स्थान पे कितना है? 25 है, तो 25, फिर इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का। बी के स्थान पे कितना है? x है, तो यहाँ पे x गुना कीजिए, कितना आएगा? 2 को 25 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 50x। तो माइनस में 50x, x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर ही होगा। तो बीच में किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ पे पहले चिन्ह होगा प्लस का, फिर होगा x स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25। अब देखिए बराबर की इस तरफ एक्स स्क्वायर किस चीज में है? प्लस में। और बराबर की इस तरफ भी एक्स स्क्वायर किस चीज में है? प्लस में। तो जब हम इसमें से किसी भी एक्स स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो कितना बच गया? बच गया 625 माइनस 50 एक्स बराबर में 25। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इसके लिए 625 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस में 625। तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 में से 625 को घटाएंगे तो घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 625 में से 25 को घटा देंगे। तो 625 में से 25 को घटाएंगे, कितना आएगा? 600 आएगा। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह किस चीज का? माइनस का, तो इसीलिए यहाँ पे भी चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे x का मान, तो इसके लिए 50 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 600 बट्टा में 50, काटेंगे कट जाएगा 0 से 0, अब काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 25 60। तो x का मान आ गया 12। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान क्या था? x था, तो यानी कि लंब का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे y का मान, तो यहाँ पे निकाल देते हैं y का मान। तो y बराबर कितना है? 25 माइनस में x। तो y बराबर 25 माइनस में x का मान कितना आया? 12, तो यहाँ पे रख देंगे 12। y बराबर 25 में से 12 को घटाएंगे, कितना आएगा? 13 आएगा। तो y का मान आ गया 13, यानी कि ये जो कर्ण है इसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर। आइए अब साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं साइन पी का मान। तो देखिए साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टा में कर्ण। तो देखिए लंब का मान कितना है? 12, तो 12 बट्टा में कर्ण का मान कितना है? 13, तो 13। तो साइन पी का मान आ गया 12 बट्टे में 13। इसके बाद है कॉस पी। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा में कर्ण।
आधार का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 बट्टा में कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13। इसके बाद निकालेंगे tan p का मान। तो tan का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार, तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे लंब बट्टे में आधार। लंब का मान कितना है 12 है, तो 12 बट्टा आधार का मान कितना है 5 है, तो 5। तो देखिए इस प्रश्न में हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना था, तो इन तीनों का मान ज्ञात कर लिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।